Hello my dear students, welcome to class 11th. Today we will study your subject business study in first chapter nature and purpose of business. So first topic of this first chapter is the objective of business. So dear students, objective of business, I have told you before that there are two type of objective. Economic objective I have explained in last video, but today I will explain the social objective of बिजनेस. ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में जो सेकेंड टॉपिक है सोशल ऑब्जेक्टिव. सो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो बिजनेस है वी कांट इट सेपरेट फ्रॉम सोसाइटी. बिजनेस इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी. तो बिना सोसाइटी के बिजनेस की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सोसाइटी है तो बिजनेस है. तो बिजनेस इज नॉट ए आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी. तो बिना, जब हम कोई भी बिजनेसमैन सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है, सोसाइटी में रह के बिजनेस करता है, तभी वो बिजनेस डेवलप कर पाता है. तो सोसाइटी के साथ ही हम कोई बिजनेस कर पाते हैं. तो ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी भी बिजनेस की, किसी भी इंटरप्राइजेज की, कि उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ सोसाइटी के लिए भी होनी चाहिए. तो सोसाइटी के बारे में भी उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, कुछ पर्पज होने चाहिए जिससे कि उसे फुलफिल करना चाहिए. सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को भी उसे फुलफिल करना चाहिए, तभी उसका बिजनेस ग्रो कर पाता है और तभी उसका बिजनेस डेवलप कर पाता है. तो इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव में इन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मीन्स, अगर हम बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो इन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस सोशल ऑब्जेक्टिव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस. सोशल ऑब्जेक्टिव इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस. इट कैन नॉट कीप इटसेल्फ अवे फ्रॉम द सोसाइटी. तो सोशल ऑब्जेक्टिव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस. बिजनेस एक्टिविटीज मस्ट फुलफिल एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी. तो बिजनेस एक्टिविटीज को सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को भी फुलफिल करना होगा, तभी कोई बिजनेस डेवलप कर पाएगा और ग्रो कर पाएगा. तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिसको हम पॉइंट वाइज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज क्वालिटी गुड्स, सेकेंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एंड थर्ड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड फोर्थ वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय. तो किसी भी बिजनेस का, एवरी बिजनेस हैव सोशल ऑब्जेक्टिव. सो फर्स्ट, क्या सोसाइटी के लिए पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? क्वालिटेटिव प्रोडक्ट या क्वालिटेटिव गुड्स. सो बिजनेस शुड सप्लाई गुड्स ऑफ द राइट क्वालिटी एंड एट ए रिजनेबल प्राइस. इट इंक्लूड ड्यूरेबिलिटी, प्योरिटी, सेफ्टी एटसेट्रा. सो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी बिजनेस का सबसे पहला ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट या जो सर्विस वो दे रहा है सोसाइटी को, वो क्वालिटेटिव होना चाहिए. प्राइस उसका जो हो, ओवर प्राइसिंग नहीं होना चाहिए, रिजनेबल प्राइस पे अवेलेबल कराए. उसकी ड्यूरेबिलिटी पे ध्यान देना, प्योरिटी पे ध्यान देना और सेफ्टी पे ध्यान देना. तो द क्वालिटेटिव प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल एट रिजनेबल प्राइस. ये पहला ऑब्जेक्टिव. सेकेंड क्या है डियर स्टूडेंट्स? फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. मीन्स आप देखते हैं बहुत गलत तरीके के भी ट्रेड किए जाते हैं. तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस न हो के बिजनेस फेयर ट्रेड प्रैक्टिस में होना चाहिए. बिजनेस इंटरप्राइज मस्ट नॉट इनगल्व इन एंटी सोशल प्रैक्टिस. कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो या एंटी सोशल हो. लाइक होर्डिंग की जाती है, जमाखोरी आप सुनते होंगे, ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, डुप्लीकेट सामान बेचे जाते हैं, ओवर चार्जिंग, मिसलीडिंग, कस्टमर को जो है मिसलीड किया जाता है. तो इस तरह की बिजनेस में प्रैक्टिसेस नहीं होना चाहिए. ये पनिशेबल भी है बाय लॉस, और ये अपने बिजनेस के लिए, अपने गुडविल के लिए, फर्म के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी ये हार्मफुल हो जाता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो डियर स्टूडेंट, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी. मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना. Any business enterprises should grow and create new jobs. बिजनेस इंटरप्राइजेस नए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है. तो जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रेड, सेक्स, रिलीजन.
कि जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना हो करें आप, वो किसी कॉस्ट के बेस पे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना करें, क्रीड के, सेक्स या रिलीजन या रीजन के बेस पे आप सबके साथ एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। खास तौर से जो डिसेबल पर्सनालिटी है, जो पुअर पीपुल है, उसको आप अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, तो इससे सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है, लिविंग स्टैंडर्ड डेवलपमेंट होता है, उस एरिया का, उस लोगों का डेवलपमेंट होता है। सो दैट इज ए सोशल, इससे आपके बिजनेस के लिए भी काफ़ी बेनिफिट्स होता है। सो दिस इज द थर्ड सोशल ऑब्जेक्टिव। एंड फोर्थ इज वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, मीन्स जो आपके यहाँ एम्प्लॉय वर्क करता है उसके लिए गुड हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, उसके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान देना। सो बिजनेस एंटरप्राइज शुड प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन, मीन्स सेफ्टी के साथ, वो मशीन पे काम करता है, वर्कशॉप में काम करता है, तो उससे सेफ्टी प्लस उसके साथ प्रॉपर रिम्यूनरेशन, कॉम्पिटिटिव सैलरी, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें अगर जो जिस लेवल पे वर्क करते हैं उनके उस हिसाब से उन्हें एम्प्लॉय को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो गुड वर्किंग कंडीशन फॉर द एम्प्लॉयज, दे मस्ट बी गिवन फेयर रिम्यूनरेशन, इट मोटिवेट देम टू वर्क अप टू फुल। तो अगर आप उनको फेयर रेम्यूनरेशन देंगे, हेल्दी एनवायरनमेंट देंगे, तो इससे आपके जो एम्प्लॉय होते हैं मोटिवेट होते हैं और अपने अंदर पूरी पोटेंशियल उनके अंदर क्वालिटी होती है, जो टैलेंट होता है वो पूरी तरह से आपके लिए वो देते हैं। तो इससे आपके बिजनेस को उनका फुल टैलेंट उनका आप यूज कर पाते हैं, तो ये बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सोशल ऑब्जेक्टिव जो एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, तो इससे बिजनेस का भी डेवलप होता है और आपके सोसाइटी का भी डेवलप होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक को आज हम यहीं पे आप लोग अच्छे से समझे होंगे आई होप, और अच्छे से इसको रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ़ अगर कोई डाउट होती है तो आप फिर से हमें कमेंट में दीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स।